हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन यहाँ करते हैं हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डिस्कस हियर दिस टॉपिक, इजी टॉपिक है ये, ध्यान से देखें आप, आपको समझ में आ जाएगा। होमोलॉगस सीरीज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होमोलॉगस सीरीज? पहले डेफिनेशन सुन लें आप, फिर मैं आपको समझा रही हूँ। इट इज़ द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स which have common general formula and which have common general representation and the successive members differ from one another by CH2 group. It is the definition. Now देखिए, हम लेते हैं यहाँ पे अल्कोहल फैमिली। अल्कोहल फैमिली के अलग अलग मेंबर्स। फर्स्ट मेंबर इज CH3OH, सेकंड इज C2H5OH, नेक्स्ट इज C3H7OH, C4H9OH एक्सेट्रा। ये हो गया अल्कोहल फैमिली। हर एक का जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हर एक का हमको मिलेगा ROH। इट इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन। हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन। मिथिल अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन ROH, इथिल अल्कोहल का ROH, C3H प्रोपिल अल्कोहल का ROH, ब्यूटिल अल्कोहल का ROH। सबका फंक्शनल ग्रुप आप देखिए, कॉमन फंक्शनल ग्रुप है ये, कॉमन फंक्शनल ग्रुप। अब ये तो सब में सेम है। इन दोनों में डिफरेंस कितने गए यहाँ पे देखिए, 1 कार्बन एटम 2 कार्बन एटम्स, कितने का डिफरेंस है? 1 कार्बन का। डिफरेंस मीन्स फ़र्क। बड़े में से छोटा निकालो, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1 कार्बन का फ़र्क है। 3 हाइड्रोजन एटम्स 5 हाइड्रोजन एटम्स, ये 2 का फ़र्क आ गया। CH2 यहाँ पे हम फ्री वैलेंसी दिखा देते, इसको कहा जाएगा CH2 ग्रुप। द नेम ऑफ दिस ग्रुप इज़ मिथिलीन। इन दोनों में डिफरेंस देखिए आप, इन दोनों में भी CH2 का डिफरेंस है, इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है। हो गया। सबका जनरल रिप्रेजेंटेशन कॉमन, फंक्शनल ग्रुप कॉमन। सक्सेसिव मेंबर्स में कितने का डिफरेंस चल रहा है? CH2 ग्रुप का। अब इसको हम डिफाइन करते हैं होमोलॉगस सीरीज़ को। इट इज़ द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द कंपाउंड्स हैव common general representation and common functional group and the successive members differ from one another by CH2 group. It is the definition. यहाँ पे हम ले सकते हैं अमाइन फैमिली का। अगर हम लेंगे CH3NH2, इट इज़ फर्स्ट मेंबर। C2H5NH2 नेक्स्ट मेंबर। C3H7NH2, C4H9NH2। कोई से भी ऑर्गेनिक फैमिली आप लेंगे, एनी ऑर्गेनिक फैमिली में हमको ये सक्सेसिव मेंबर्स में यहाँ पर किसी भी फैमिली के सक्सेसिव मेंबर्स में हमको CH2 का डिफरेंस मिलेगा। ये अल्कोहल फैमिली हो गई एंड इट इज़ द अमाइन फैमिली। इनमें भी डिफरेंस आप देखेंगे तो CH2 ग्रुप का मिलेगा, CH2 ग्रुप का डिफरेंस। हर एक का जनरल रिप्रेजेंटेशन RNH2, हर एक का फंक्शनल ग्रुप NH2। कॉमन जनरल रिप्रेजेंटेशन, कॉमन फंक्शनल ग्रुप। सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 ग्रुप। ये क्लियर हो गया आपको। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको। क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन होमोलॉगस सीरीज एंड गिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमको डेफिनेशन में मिल जाएगी, 1 2 3। द डिफरेंट मेंबर्स possess different members are represented by common general representation, that is अल्कोहल अगर आप लेंगे तो ROH ग्रुप मिलेगा, ROH मिलेगा जनरल रिप्रेजेंटेशन। अमाइन लेंगे तो RNH2। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा RCOOH। अल्डिहाइड अगर हम लेंगे तो हमको मिलेगा RCHO।
इससे पहले जो क्लासिफिकेशन हमने देखा है होमोलॉगस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, इसमें मैं एक बात रह गई आपको बताना कि पेज नंबर 209 पर एक पूरा टेबल दिया हुआ है। इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये टेबल आपको याद करना है। उससे पहले जब टॉपिक चल रहा था ये बताना रह गया है, तो आपको हर एक का फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप याद करना है आपको। उसमें और दिए हुए हैं बुक में, तो आपको यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फंक्शनल ग्रुप्स विथ एग्जाम्पल्स एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप्स। तो वो आपको याद रखना है, उस पर ना क्वेश्चन आता है। राइट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड और कीटोन एंड सो ऑन। नाउ हियर वापस देखते हैं हम अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली हैव the common general representation, they have common functional group. The successive members differ from one another by CH2 group and the molecular weights of successive members differ from one another by 14 units. इनके जो molecular weights रहेंगे, molecular weights इनमें 14 का डिफरेंस रहेगा। एग्जाम्पल देखते, फॉर एग्जाम्पल ये है मिथिल अल्कोहल। देखिए मॉलिक्यूलर वेट इसका कैसे निकलेगा, कार्बन 1 है, उसका एटॉमिक मास नंबर 12 इंटू 1 दैट इज़ 12 प्लस हाइड्रोजन एटम्स आर 4, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर 1 इंटू 4 दैट इज़ 4 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज़ 32 मिलेगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथिल अल्कोहल इज़ 32। अब इन दोनों में 14 का डिफरेंस, इन दोनों में CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। जब हम इसका वेट निकालेंगे तो हमको 14 यूनिट्स मिलेगा। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स के लिए 2, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 14। इसमें जब हम 14 ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 46। इट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथिल अल्कोहल, इट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिथिल अल्कोहल। इसमें अगर हम 14 ऐड करेंगे, 14 ऐड करने से जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो किसका आ जाएगा, ये प्रोपिल अल्कोहल का आ जाएगा। इसमें 14 ऐड करने से कितना आएगा, प्लस 14 अगर हम इसमें करते हैं, प्लस 14 देन वी विल गेट 60। इसमें 14 ऐड करेंगे हमको मिल जाएगा 74। ये ऐसे चलते जाएगा। मॉलिक्यूलर CH2 ग्रुप यहाँ पे बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग, और सक्सेसिव मेंबर्स के मॉलिक्यूलर वेट में 14 यूनिट्स का डिफरेंस चलते जाएगा। सो इट इज़ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलॉगस सीरीज। ईच मेंबर ऑफ सीरीज इज नोन एज होमोलॉग। हर मेंबर को होमोलॉग कहा जाएगा, हर मेंबर को homolog and so on, homolog and so on। हो गया। So it is about the homologous series, the series of compounds in which are represented by, फिर सुनिए आप, it is the series of organic compounds which have common general representation and common functional group. सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय CH2 ग्रुप। इसको जनरल फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं और जनरल रिप्रेजेंटेशन भी हम कह सकते हैं, इसको बोथ आर करेक्ट। सो इट इज़ ऑल अबाउट द होमोलॉगस सीरीज। इसको आप ठीक से देखिए, वीडियो को बुक सामने रखिए, इसकी स्टडी कीजिए आप, और यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।